हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे समरी एंड एनालिसिस ऑफ द नोवेल देयर आइज वर वाचिंग गॉड रिटन बाय जोरा नील हर्सन। राइटर को मैंने अलग सा डिस्कस किया हुआ है, उनकी राइटिंग स्टाइल, थीम्स एक्सेट्रा वो आप देख ले। और इवन चैप्टर वाइज समरी एंड एनालिसिस भी मैंने डिस्कस किया हुआ है इस नोवेल का, आप वो वीडियो भी देख ले, बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। आज की इस वीडियो में ओवरऑल समरी को देखेंगे, थीम्स को देखेंगे इस नोवेल के। सो बिफोर डिस्कसिंग द समरी मैं आपको कैरेक्टर्स के बारे में बता दूं ताकि आपको आसानी से स्टोरी समझ में आ सके। सो ये जो स्टोरी है अफ्रीकन अमेरिकन फेमिनिस्ट क्लासिक है। ये एक स्टोरी है अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ रेसिज्म के हवाले से, और ये पब्लिश हुई थी नोवेल 1937 में ईटनविल फ्लोरिडा, और एवरग्लेड्स जो सेटिंग है इस नोवेल की। फर्स्ट और थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट नरेशन आपको देखने को मिलेगा, और जो प्रोटोगनिस्ट है जेनी क्रॉफोर्ड, जो कि मिक्स रेस खातून होती है, गर्ल होती है, उसकी स्टोरी है। सो थीम्स आपको देखने को मिलेंगे रेसिज्म, जेंडर रोल्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इंडिपेंडेंस एक्सेट्रा। सो कैरेक्टर्स कौन कौन है इस नोवेल में? मोस्ट ऑब्वियसली जो प्रोटोगनिस्ट है हमारी जेनी, वो मिक्स रेस गर्ल है, और वो उनकी 3 शादियों का एक्सपीरियंस भी हम देखेंगे कि वो शी हैज़ गॉन थ्रू 3 मैरिजेस। और पहली जो शादी होती है इसकी लोगन क्लिक्स के साथ, सेकंड शादी उसकी होती है जो स्टार्क्स, या इसको जोडी भी कहा जाता है। तीसरी शादी इसकी होती है विर्जिबल वुड्स, लेकिन उसका निकनेम था टी केक, लोग उसको टी केक के नाम से जानते हैं। और अपार्ट फ्रॉम इसके 3 हस्बैंड्स का एक्सपीरियंस, इट्स आल्सो अबाउट सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ जर्नी के बारे में है जेनी के। और उसके अलावा जेनी के जो ग्रैंड मदर है जेनी की, जिनको वो नैनी कह के बुलाती है, वो भी एक स्लेव थी, पहले तो स्लेव थी, और वो जेनी को अपनी कहानी बताती है। और जेनी कहती है कि उसने अपने मदर को कभी नहीं देखा क्योंकि उसकी मदर ने उसको अबेंडन किया हुआ था। और जेनी के मदर का नाम है लेफी क्रॉफोर्ड। और फीबी जो है, फीबी जेनी की बेस्ट फ्रेंड है, क्लोजेस्ट फ्रेंड है। और सैम वाटसन एक माइनर कैरेक्टर है, बीच में हल्का सा इसका जिक्र आता है, फीबी का हस्बैंड होता है। डॉक्टर साइमंस एक वाइट डॉक्टर होती है, जो जेनी को ये बताते हैं कि उसका जो हस्बैंड है टीके, उसको रबीस हो गया है। और उसके अलावा कैप्टन ईटन, इसका जिक्र नहीं आता, बहुत कम आता, माइनर कैरेक्टर है। हस्किया पॉट्स, अगेन ये एक एम्प्लॉई था जोडी के स्टोर में। और मिसेस टर्नर का कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है, ये भी एक मिक्स रेस खातून है, और जेनी और टीके की नेबर है। फिर जॉनी टेलर का एक दफ़ा जिक्र आता है, वो एक लड़का होता है जेनी के नेबर में। स्टार्टिंग के नोवेल में हम देखते हैं फर्स्ट चैप्टर में या कुछ स्टार्टिंग के चैप्टर्स में, और ही वाज द फर्स्ट पर्सन, जेनी जो है सेक्सुअल अराउजर की वजह से उसको किस करती है। सो नाउ नोवेल की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर वाइज थीम्स को भी एनालाइज करेंगे, मेन इवेंट्स को भी देखेंगे। सो की पॉइंट्स ये है, चैप्टर 1 के अंदर जेनी जो है आफ्टर 2 इयर्स जर्नी अपने होम टाउन ईटनविल वापस आ जाती है। तो लोग उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसके ड्रेसिंग के ऊपर कमेंट्स करते हैं, जजमेंट पास करते हैं। तो जेनी चुपचाप वहाँ से चली जाती है, उनको कुछ नहीं बोलती, और उसकी अपने फ्रेंड से मिलती है फीबी से। और फीबी कहती है तुम उनको जो है आंसर क्यों नहीं देते। तो तभी जाके जेनी अपनी स्टोरी जो है फीबी को सुना देती है कि यू विल स्पीक फॉर मी, तुम लोगों को मेरी नरेशन बता दो ताकि वो मेरे एक्सपीरियंसेस से सीख सके लव के बारे में, सेल्फ डिस्कवरी के बारे में। तो जेनी अपनी स्टोरी नरेट करती है, और जेनी ब्रीफली कन्वर्स विद देम, एंड जेनी इन्फॉर्म फीबी ऑफ टी केक्स डेथ, और सब कुछ पूरा नरेशन स्टार्ट करती है, जिसमें वो बताती है अपनी ग्रैंड मदर नैनी के बारे में कि उनकी नैनी हुआ करती थी जो कि फॉर्मर एक स्लेव थी, ठीक है, और वहाँ के मास्टर ने उनका रेप किया, और एज अ रिज़ल्ट वो प्रेग्नेंट हुई, और एज अ रिज़ल्ट जेनी की मदर लीफी पैदा हुई। और सेम थिंग लीफी के साथ भी हुआ, स्कूल मास्टर ने लीफी को भी
एक स्कूल थी, वहाँ पे टीचर था, मास्टर था, उसने लिफी को जो है उसका भी रेप किया। एज अ रिज़ल्ट जेनी पैदा हुई और जेनी की मदर लिफी ने बचपन में ही उसको अबेंडन किया हुआ था। तो जेनी की परवरिश उसकी नैनी ने किया हुआ था, जो कि नैनी थी एज अ सर्व करती थी वाइट फैमिली, जो कि वाशबर्न फैमिली कहलाता है, वहाँ पे सर्व करती थी। ठीक है। सो जेनी की परवरिश उन वाइट चिल्ड्रन के बीच में हुई है एंड शी जेनी को तभी जो है रिकॉग्नाइज होता है कि वो ब्लैक है जब व्हेन शी टर्न आउट टू बी 6, जब 6 साल की होती है और जब फोटोग्राफ में देखती है तो ख़ुद को वो नज़र नहीं आती, कहती है वेयर एम आई इन दिस फोटोग्राफ, तभी रियलाइज़ होता है मैं तो काली हूँ, ब्लैक हूँ। सो मिक्स रेस की पर्सनालिटी होती है जेनी। सो कुछ कोटेशंस या थीम्स के रिलेटेड चैप्टर 1 के अंदर आप देखें, एंड्योरेंस इज़ द की टू सर्वाइवल इन दिस वर्ल्ड। और जो कोटेशन इसके रिलेटेड है जो है शिप्स का, शिप्स जो है स्टार्टिंग में शिप का जिक्र है और शिप जो है सिंबल यूज़ हुआ है एज अ, इसके मीनिंग मेल के लिए डिफरेंट होते हैं, वुमेन के लिए डिफरेंट होते हैं। सो शिप एट द डिस्टेंस हैव एवरी मैन्स विश ऑन बोर्ड, दैट इज़ द लाइफ ऑफ मैन। जबकि वुमेन का क्या है ना, women forget all these things they want to remember, they act do things accordingly। फिर चैप्टर 2 के अंदर हम क्या देखेंगे, चैप्टर 2 के अंदर की प्लॉट इवेंट जो है वो जेनी रियलाइज़ करती है हर इमेज ऑफ लव, और नैनी क्या देखती है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर में ये कि वो जेनी की सेक्सुअल अराउज के बारे में है। जब जेनी पियर ट्री को देखती है, अगेन पियर ट्री भी एज अ सिंबल यूज़ हुआ है, वो सिंबलाइज करता है जेनी की अवेकनिंग सेक्सुअलिटी को। सो पियर ट्री के अराउंड जो है जब फ्लावर्स ब्लूजम कर रहे होते तो बीज उसके अराउंड आ जाते हैं पॉलिनेशन के लिए, तो वो देख के जेनी का सेक्सुअल अराउजल होता है। और जेनी जाके, एक लड़का होता है वहाँ पे जॉनी टेलर, उसको किस करने लगती है। तो ये नैनी देखती है और नैनी समझ जाती है कि भाई अभी ये बच्ची बड़ी हो गई, इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो वो ज़बरदस्ती इसकी शादी लोगन क्लिक्स से करवाती है, जो कि एक बूढ़ा आदमी था। लेकिन वो क्यों कराती है ये शादी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि वो रिच था और उसके पास 60 एकर्स ऑफ लैंड था। सो इसीलिए करती है। आल्दो जेनी तैयार नहीं थी इस शादी के लिए, वो कहती है कि हम में तो लव ही नहीं है। तो नैनी उसको कहती है बाद में जब शादी कर लोगे तो लव खुद ब खुद आपके बीच में होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। सो हम देखते हैं कि नैनीस वेज ऑफ लाइफ टोटली अपोजिट और डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू जेनीस, जो कि अपने डिज़ायर्स ड्रीम फुलफिलमेंट को अचीव करना चाहती है, अपनी इंडिपेंडेंस और फ्रीडम को। ठीक है। सो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं डिफरेंट हस्बैंड के साथ जेनी का। नैनी टेल्स जेनी, नैनी क्या बताती है, जेनी को ये बताती है कि शी नीड्स टू गेट मैरिड राइट अवे, और लोगन से वो मैंने बात किया, आगे आने वाले चैप्टर्स में आएगा। सो कोटेशंस जो थीम्स के रिलेटेड है, इसके अंदर थीम रिफ्लेक्ट हुआ है, डू नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन यू डिज़र्व। जेनी का ये मानना था कि आई डिज़र्व मोर देन दैट, उसके एम्बिशंस थे, ख्वाहिशात थे बड़े बड़े। राइट। सो कोटेशन जो यूज़ हुआ है इसके रिलेटेड कहती है, आह आंट नेवर सी माई पापा। ये जो है डायलेक्ट में लिखा गया है, तो इतने आसानी से समझ में नहीं आएगा। वो यही बात की उसने अपने वालिदैन को नहीं देखे उन्होंने, क्योंकि अबंडन किए थे। माई ग्रैंड माँ रेज मी एंड ऑल ऑफ दिस। फिर चैप्टर 3 हमारे पास आ जाता है। चैप्टर 3 के अंदर मेजर की इवेंट्स होते हैं। जेनी और लोगन शादी कर लेते हैं, लोगन क्लिक्स, और जेनी टॉक टू नैनी अबाउट नॉट लविंग लोगन। वो बताती है कि हमारी मैरिज कामयाब नहीं हुई, मैं उसको पसंद नहीं करती हूँ, हमारे बीच में लव नहीं है। और कुछ टाइम बाद नैनी की भी डेथ हो जाती है और जेनी बड़ी होती है, शी बिकम अ वुमेन नाउ, शादी से वो खुश नहीं है। सो लोगन क्लिक्स जो है वो उससे काम करवाता है, उसका फार्म था तो एनिमल्स थे उसके, सो घर पे डोमेस्टिकेटेड करके उससे काम करवाता है। और इवन वो एक सिटी चला जाता है, लेक सिटी, एक म्यूल ख़रीदने के लिए। म्यूल एज अ सिंबल यूज़ हुआ है
फॉर रिप्रेजेंट करता है वुमेन को। म्यूल किस काम आता है? वर्किंग के लिए ना, तो वुमेन को भी इसी सर्व के लिए तो रखा जाता है, उनसे काम लिया जाता है। सो इस म्यूल का सिंबलिज्म आने वाले चैप्टर्स में भी आएगा, ये इम्पोर्टेंट है। सो जेनी आइडियलाइज टाइप ऑफ लव उसके माइंड में है जो कि लोगन फुलफिल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो उसे छोड़ के चली जाती है। आगे चैप्टर में हम देखेंगे कि वो लोगन को छोड़ के चली जाती है और जोडी के साथ शादी कर देती है, जो स्टार्क के साथ। जेनीज फर्स्ट ड्रीम वाज डेड सो शी बिकम अ वुमेन। ये रिलेटेड कोट है। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम देखते हैं कि लोगन stop expressing his love for Jenny and Logan wants Jenny to do hard work and Jenny meets जो स्टार्क से मिलती है, जो कि दूसरे शहर से आया हुआ है। तो लगातार इनकी इंटरेक्शन होती है, तकरीबन हफ्ते तक हमेशा मिलते हैं। और जोडी या जो स्टार्क है, एक ही नाम है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना। सो जोडी कन्वेंस कर लेता है जेनी को कि आ जाओ, तुम भाग के आ जाओ, मेरे साथ शादी कर लो। सो कन्वेंस करता है और वो जो है अपनी प्रीवियस फर्स्ट हस्बैंड लोगन को छोड़ के चली जाती है जो के साथ। लोगन एंड जेनी दे गेट इनटू फाइट। वो जो जाने से पहले उसने कहा था कि मैं व्हाट इफ़ मैं भाग जाऊं, तो लोगन कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुम भाग गई। तो फिर वो भाग जाती है घर छोड़ के। फर्स्ट मैरिज एंड हो जाता है जेनी का। सो थीम्स यहाँ पे ऑपरेशन का थीम है, जुल्म, ज़्यादती, पेट्रियार्कल सोसाइटी, जेंडर रोल्स वगैरह। सो यू शुड नॉट मिसट्रीट समवन और एल्स दे माइट समथिंग बेटर के तलाश में होती है और उसको मिल जाता है जोडी जेनी का सेकंड हस्बैंड। सो फिर वो उसके साथ भाग के एक टाउन चले जाते हैं, ईटनविल, और वहाँ पे लैंड लेते हैं और सेटल हो जाते हैं। जोडी अ काइंड ऑफ पावर हंग्री टाइप ऑफ पर्सन होता है, ठीक है, एंड ही एक्ट एज अ वाइट, आल्दो ब्लैक पर्सन है लेकिन ही एक्ट एज अ वाइट। और वो वहाँ के जो टाउन है ईटनविल, वहाँ का मेयर बन जाता है, वहाँ पे एक स्टोर बिल्ड कर देता है और वहाँ पे काइंड ऑफ एज अ मेयर बन के अपनी ज़िंदगी गुजारता है। सो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लाइन मेरे माइंड में आ गई। जब वो मेयर बनता है तो लोगों की डिमांड है, वहाँ पे वो डिमांड करते हैं कि जेनी कुछ बोले। तो जोडी जो है जेनी को बोलने नहीं देता, कहता है कि वुमेन्स प्लेस इज़ इन होम। सो अगेन थीम्स के रिलेटेड था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। सो वो काइंड ऑफ ये भी पेट्रियार्कल सोसाइटी का था, वुमेन मार्जिनलाइज वगैरह ये चीज़ें प्रैक्टिसेस इसने भी की। यानी जेनी को रिस्ट्रिक्टिव रखा, उसको सोशल इंटरेक्शन से रोक लिया दूसरे लोगों के साथ, और उसको जो है जेनी को काम करना पड़ रहा था उसके स्टोर में। और एक और चीज़ रिस्ट्रिक्शन ये इम्पोज किया था जोडी ने कि जेनी अपने जो बाल है वो हमेशा टाइट रखेगी, ठीक है, खुला नहीं छोड़ेगी। सो फीमेल सबऑर्डिनेट का थीम यहाँ पे या उनकी इन्फीरियोरिटी या उनकी लेक ऑफ फ्रीडम थीम है, रिफ्लेक्ट हो रही है। सो ये अगेन म्यूल का मैंने आपको बताया था सिंबलिज्म, और अगेन इस चैप्टर में दोबारा अपीयर हो रहा है। वहाँ पे एक येलो म्यूल था एक बंदे का, वो उसको फीड नहीं करता था, जिसकी वजह से वो बहुत कमज़ोर हुआ था। सो मेयर उस म्यूल को फ्री कर देते हैं, जिसकी वजह से वो इधर उधर खा के बहुत मोटा हो जाता है, बहुत फैटी होके फिर मर जाता है। तो उसके लिए भी एक प्रॉपर फ्यूनरल का इंतज़ाम करते हैं वहाँ के लोग। जोडी गेट्स म्यूल्स फ्यूनरल, जोडी स्लेप्स जेनी। जब वो जो है काइंड ऑफ कुकिंग या फूड सही कुक नहीं कर पाती है, जला लेती है, तो जोडी उनको स्लेप कर लेते हैं। और अगेन जोडी का रिएक्शन या बिहेवियर उसकी तरह जेनी के टूवर्ड्स जेनी अच्छा नहीं होता। सो जेनी इस मैरिज से भी सेटिस्फाई नहीं है। एंड ये कुछ लाइन्स है, जोडी डेट वाज माइटी फाइन थिंग या एंड ही स्लेप्ड हर फेस इन द किचन। अगेन उसके ऑपरेशन को शो करता है, उसको सप्रेस करके रखा हुआ है जोडी ने जेनी को। फिर फर्दर जेनी इज री एवेलुएटिंग हर लाइफ
एंड जोडी, और वो ये डिस्कवर करती है कि वो इस मैरिज से भी खुश नहीं है एंड वो किसी और अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, कोई नए बंदे की तलाश में है जो उसको फुलफ़िल कर सके उसके डिज़ायर्स को और वो उसको फ्रीडम दे सके। लेटर ऑन उसके थर्ड हस्बैंड आ जाते हैं, वो हम देखेंगे आने वाले चैप्टर्स में। दे स्लीपिंग इन डिफरेंट बेड्स एंड फॉलिंग इल। सो टाइम के साथ जो है जोडी बूढ़ा हो जाता है और बीमार हो जाता है, और जब वो बीमार रहता है तो वो अपनी बीवी जेनी को ना ख़ातिरदारी भी करने नहीं देता, क्योंकि उसको जो डाउट हो जाता है कहीं ये मुझे मारने की प्लानिंग तो नहीं कर रही, कहीं सूप में जहर मिला के मुझे मार ना देगी। ठीक है, सो वो उसको ख़ातिरदारी भी करने नहीं देता। जब जेनी उसके लिए सूप लाती तो वो सूप भी नहीं पीता, सो उसकी डेथ हो जाती है। जब उसकी डेथ हो जाती है जोडी की, तो जेनी बड़ी खुश हो जाती है। शी फेल्ट लाइक कि उसको फ्रीडम मिल गई है, और जो वो एक्सप्रेस करती है अपने बिहेवियर्स के थ्रू। जो उसके बाल इतने टाइम बंधे हुए थे, टाइट अप किए थे जोडी ने, तो वो अपने बाल खोलती है, ख़ुद को आईने में देखती है, और काइंड ऑफ इनर एक्साइटमेंट था, बहुत खुश थी जैसा कि उसको फ्रीडम मिल चुका हो। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को वो नाव सीख करने लगती है। देखो फ्रीडम उड़ रहा है। चैप्टर 9 के अंदर जेडी फाइंड्स फ्रीडम एंड जेनी अटेंड्स जॉस फ्यूनरल को अटेंड करती है। सो लोगों को दिखाने के लिए मुंह पे तो वैसी उसने सैडनेस रखा है, लेकिन इनर वर्ल्ड इनरली बहुत खुश है, बहुत जॉयस है जेनी गेन्स द फ्रीडम। जेनी इज एंग्री एट हर ग्रैंड मदर फॉर ऑलवेज मेकिंग हर सेटल ऑन थिंग्स। वो अपनी ग्रैंड मदर जैसी लाइफ नहीं गुजारना चाहती थी, रादर अपने पेशेंस अपने डिज़ायर्स को फॉलो करके एक अच्छी सी फुलफिल्ड लाइफ गुजारना चाह रही थी। ये जेनी के डिज़ायर्स थे। फिर चैप्टर नंबर 10 के अंदर हम देखते हैं अ न्यू बिगनिंग होता है उसके लाइफ में। थर्ड पर्सन आते हैं जो कि टी केक होते हैं, और टी केक प्रीवियस हस्बैंड्स के मुकाबले में टोटली अलग होते हैं। जेनी को काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ फ्रीडम उसको फील करवाते हैं। ठीक है, सो जेनी उससे सेटिस्फाई होती है, उसकी तरफ सेक्सुअली भी अट्रैक्ट होती है। सो द टाउन इज़ एम्प्टी फॉर द डे। टी केक जो है उससे फर्स्ट मीट में ही देखे कि जब स्टोर में जेनी अकेली थी, टी केक वहाँ पे आ जाते हैं, उसको उसके साथ चेकर खेलने का बोल लेते हैं, तो जेनी बड़ी खुश होती है। और इसका बिहेवियर देखे, प्रीवियस उसने जो है रिस्ट्रिक्ट करवाया था जेनी को, ये फ्रीडम दे रहा है, ये कह रहा है कि तुम बाकी लोगों के साथ जो गेम चल रही थी सिटी में वो देखने क्यों नहीं गई, और उसके साथ खेलता भी है चेकर्स। फिर फूड पे ले जाता है, अच्छा खासा फूड उसको खिला देता है एंड सब कुछ। सो टी के एक सजेस्ट अ गेम ऑफ चेस यानी चेकर्स उसके साथ खेलता है। ऑन द वॉक होम जेनी थिंक्स शी इज़ डेवलपिंग फीलिंग फॉर हिम। अट्रैक्शन आ गई दोनों एक दूसरे के लिए, और वो एक दूसरे से फ्लर्ट करने लगे और फीलिंग डेवलप होने लगी। चैप्टर नंबर 11 में है ट्रस्टिंग लव, यानी ट्रस्ट करने की बात है एक दूसरे को, और इवन जो एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को वो भी हम देखेंगे। जेनी बिगिंस टू थिंक दैट टी केक इज़ टेकिंग एडवांटेज ऑफ हर वेल्थ। सो ये लोगों का कहना था, लोग इस तरह के किस्से सुना रहे थे जेनी को कि जो है एक हमारे वहाँ एक विडो खातून थी टाइलर, जिसको एक बंदे ने धोखा दिया उसको उससे मोहब्बत करने का, और उसके तमाम जो वेल्थ लेके गायब हो गया। सो ये डाउट जेनी के माइंड में भी है, कहीं टी केक पैसों के लिए तो कुछ नहीं कर रहा मेरे साथ। हिस्किया जो स्टोर में था, ही टेल्स जेनी को ये बताते हैं कि टी केक इज़ लो फॉर अ वुमेन लाइक हर, तुम्हारे लायक नहीं है। फिर जेनी क्रशेस टी केक विथ व्हेन शी रिवील्स दैट शी ओनली लाइक्स हिम एज अ गुड फ्रेंड। टी केक ये फील करता है हिज फीलिंग्स आर रियल फॉर जेनी, और वो एक्सप्रेस करता है अपने लव को। ठीक है, कहता है जेनी से आई लव यू, माई लाइक्स एंड डिसलाइक्स और नॉट मेक नो डिफरेंस विद यू टी केक। सो ये डायलेक्ट में लिखी गई है, लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट है इस नावल की। यू नीड टेलिन एंड शॉन
showing and that shut am doing। ये क्या मुश्किल सा है, डायलेक्ट में लिखी गई है। अगेन अफ्रीकन डायलेक्ट का यूज़ किया गया है। सो इस चैप्टर में हम देखते हैं जेनी इज़ फाइंडिंग आउट टी केक्स रियल फीलिंग फॉर हर, और वो उससे ट्रस्ट करने लगती है, ट्रस्ट करती है कि टी केक सच में मुझे प्यार करता है, और शी फील लाइक कि उसको उसकी ट्रू लव मिल गई है। फॉलोइंग चैप्टर नंबर 12 है फॉलोइंग जेनीज हार्ट। सो टाउन बिगन टू नोटिस करने लगता है जेनी और टी के उनकी रिलेशनशिप पब्लिक हो गई। एंड फीबीज का जो हस्बैंड है फीबी को ये बता देता है कि टॉक टू जेनी अबाउट टी केक, एंड फीबी टॉक्स टू जेनी अबाउट टी केक, एंड देन जेनी टेल्स फीबी, क्या बता देती है जेनी फीबी को, हाउ शी फील्स एंड हर प्लान्स, कि वो फील करती है टी केक के लिए, शी लव्स हिम। सो इन दिस चैप्टर में हम देखते हैं जेनी इज़ ओपनिंग अप एंड एडमिटिंग टू फीबी दैट शी लव्स टी केक एंड शी इज़ विलिंग टू गिव हिम अ शॉट एट मैरिज। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जेनी टी केक से बहुत बड़ी है। टी केक की जो एज है 25 है, जबकि जेनी इज़ अबाउट 40। सो इतना एज डिफरेंस है। लेटर ऑन जब ये बात टी केक को पता चलती है, टी केक कहता है कि एज जो है इट्स अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस नॉट लव। ठीक है, एज मैटर नहीं करता, मैं तुमसे लव करता हूँ। सो चैप्टर नंबर 13 में हमने देखा फाइंडिंग फिश। वो कुछ जो है मज़े करते हैं, टाइम आपस में गुजारते हैं, फ़िश खाने जाते हैं, फ़िश पकड़ते हैं, हंट करते हैं, रीयूनाइट अगेन, टी केक्स स्पेशलिटी, ये सब कुछ उसको फूड खिलाने बाहर ले जाता है। टी केक पैसे ला के उसको बेस्ट फूड खिलाता है। चैप्टर नंबर 14 में हमने देखा हम देखेंगे कि कांट लूज बिटवीन द बीन्स एंड डाइस, एंड जेन इज गेटिंग बेटर देन बॉयज, न्यू नेबर्स एंड कम्प्लीटली न्यू लाइन ऑफ वर्क। सो वो शादी कर लेते हैं और वो एवरग्लेड्स शिफ्ट होते हैं, और वहाँ पे उनकी एक नेबर थी मिसेस टर्नर, उनके साथ भी उनका इंटरेक्शन होता है। सो चैप्टर नंबर 15 में एक और करेक्टर की एंट्री हो जाती है नॉवल में, वो थी नेंकी। और जो है जेनी फील करती है कि देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन टी केक एंड नेंकी, क्योंकि नेंकी फ्लर्ट कर रही थी टी केक पे। सो फेमिन जेलसी की बात हो रही है, डाउट की बात हो रही है इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 16 के अंदर हम देखते हैं जेनी गेट्स टू नो मिसेस टर्नर, उनकी जो नेबर थी। और ये जो मिसेस टर्नर थी ये भी मिक्स रेस की थी, और शी इज़ अ रेसिस्ट थी, और ब्लैक कम्युनिटी से इसको नफ़रत थी। और जेनी को वो कहती थी कि मैं और आप जैसे जो मिक्स रेस, हमें तो ब्लैक से शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम हाफ वाइट है, तो हम वाइट लोगों से शादी कर ले ताकि हम उनके कल्चर के अंदर ख़ुद को अडॉप्ट कर ले। सो इतनी नेगेटिव थी ये मिसेस टर्नर, और जेनी को भी डाइवर्ट करने की कोशिश करती है कि तुमने ये ब्लैक आदमी ये टी केक से क्यों शादी किया हुआ है, और रदर सजेस्ट करती है कि तुम मेरे भाई से क्या करे, मिलो, डेट मार लो। ठीक है। सो जेनी एंड मिसेस टर्नर्स ब्रदर, अगेन यही कहानी जो मैंने आपको बताई। सो वो भी मिल लेते हैं मिसेस टर्नर का भाई और जेनी, और ये देख के टीके को भी गुस्सा आ जाता है, वो भी जेलस होता है, और उसको भी डाउट्स आने लगते हैं कि कहीं जेनी मुझे छोड़ के चली जाएगी या इसके साथ चले जाएगी, एंड दिस एंड दैट। एंड मिसेस टर्नर मेक्स टी केक मेड अगेन। टी केक को बहुत गुस्सा आता है ना मिसेस टर्नर पे, और वो इवन मिसेस टर्नर का जेनी के साथ मिलना भी बंद कर देता है। प्लान्स टू गेट रीड ऑफ मिसेस टर्नर, वो प्लान करता है कि हम इस मिसेस टर्नर से कहीं दूर जाते हैं, इससे अवॉइड करते हैं। चैप्टर नंबर 17 में टी के विप्स जेनी को मारता है, विप करता है अपनी पोजीशन को शो करने के लिए, अपनी पावर को शो करने के लिए कि जो है तुम क्यों मिसेस टर्नर और उनके भाई से मिले। सो अगेन यहाँ पे भी हमने देखा कि एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस हस्बैंड्स टी केक बहुत अच्छा था, लेकिन परफेक्ट ये भी नहीं था, बिकॉज ही इज़ आल्सो पार्ट ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी। तो वुमेन
को समहाउ सप्रेस ये भी कर रहा था। तो जेनी कम्प्लीटली 100% इस मैरिज से भी सेटिस्फाई नहीं थी। उसको उसकी जर्नी अभी कंप्लीट नहीं होती है अबाउट सेल्फ डिस्कवरी, और एट द एंड ऑफ द नावल हम देखते हैं कि वो क्या डिस्कवर करती है। टीके boasts about the Jenny's fortune and his power over her, और उनके बीच में फ़ाइट हो जाती है, ब्रोक आउट इन द टर्नर्स रेस्टोरेंट, एंड मिसेस टर्नर जो है डिसाइड करती है शी इज़ मूविंग टू पाम बीच, वो जगह छोड़ के चली जाएगी। जेनी इज़ वेर एवर आ वांट्स, ये लाइंस बताए गए, ये थीम शो करते हैं पोजीशन को। चैप्टर नंबर 18 में हम देखेंगे कि पीपल गेदर टू हैव डांसेस बिहाइंड टी केक्स हाउस, एंड जेनी नोटिस करती है ग्रुप ऑफ नेटिव्स को, कुछ इंडियंस या बहामास को, ठीक है, और वो जगह छोड़ के चले जा रहे हैं क्योंकि काइंड ऑफ उनको एक ओमन मिलता है या सिग्नल मिलता है नेचर की जानिब से कि समथिंग इज़ गोइंग बैड, और वो इशारा है, फोरशेडो करता है कि उस टाउन में जो है ह्यूरिकेन आने वाला है। सो वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। इवन टी केक को भी कहते हैं कि ये जगह छोड़ के चले जाओ क्योंकि यहाँ पे ह्यूरिकेन आने वाला है और सब कुछ तबाह करने वाला है। टी केक गेट्स बिट on the face and tea cake, Jenny and motorboat get a late start searching for higher ground, और वहाँ पे फंस जाते हैं वो लोग, फ्लड आ जाती है और जो है जेनी टू समहाउ मैनेज करती है बचने की और उस फ्लड से बच जाते हैं। और इस दौरान टी केक को कुत्ता काटता है और लेटर ऑन हम देखते हैं रबीज़ की वजह से उसकी डेथ भी हो जाएगी नेक्स्ट चैप्टर में। एंड यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट आफ्टर द फ्लड क्या हो जाता है वो हम देखते हैं रेसिज्म के हवाले से है। द क्लीन अप ऑफ द ह्यूरिकेन, जिसमें जो है डेड बॉडीज़ को अलग किया जा रहा था। रेड क्रॉस वाले आ गए जो कि वाइट डेड बॉडीज़ को अलग करते हैं और ब्लैक डेड बॉडीज़ को अलग करते हैं। वाइट डेड बॉडीज़ को कॉफिन के अंदर डालते हैं और ब्लैक जो डेड बॉडी से सारों को जमा करके एक मैस ग्रेव के अंदर डालते हैं एक साथ। अगेन डिस्क्रिमिनेशन देखे बेस्ड ऑन रेसिज्म। टीके गेट्स सिक व्हेन ही इज बिटन बाय अ रैबिट डॉग एंड जेनी शूट्स एंड किल टीके। सो टीके को डाउट आने लग गया क्योंकि जेनी उसके साथ नहीं सो रही थी कुछ दिन से, क्योंकि डॉक्टर ने उनको कहा था कि तुम्हें भी रबीज हो जाएगा, तुम कुछ दिनों के लिए उनके साथ टीके के साथ ना सोयो, क्योंकि टीके इस वजह से डाउट में पड़ गया और वो जेनी को शूट करने लगा, राइफल उसकी तरह किया। तो जेनी ने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए उसने भी शूट किया और किल करती है टीके को। सो टीके और जेनी को ले जाया जाता है जेल और डॉक्टर साइमंस के गवाही पर उनको जेल से छोड़ा जाता है, ठीक है। सो अगेन जेल से छूटने के बाद वो रियलाइज़ करती है कि इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ, फाइंडिंग योर सेल्फ, रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ, केयरिंग फॉर योर सेल्फ। सो सेल्फ डिस्कवरी का जर्नी यहाँ पे एंड होता है जेनी का, और वो ये बात रियलाइज़ करती है और अगेन अपने जो होम टाउन ईटनविल वापस चली जाती है। और नरेशन यहाँ पे स्टोरी का एंड होता है, और जो स्टोरी या नरेट कर रही थी ना जेनी फेबी को, तो उस स्टोरी की एंडिंग हो गई और दे रिटर्न टू जहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया था, उस पोर्च पर बैठे। सो जेनी गिव्स अवे एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर अ पैकेज ऑफ सीड्स, मूव बैक्स टू ईटनविल, and there is hope for the future and the memories of tea cake will never die। और यहाँ पे नोवेल की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।